दोस्तों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं बांग्लादेश के बारे में। आखिर बांग्लादेश का निर्माण कब और कैसे हुआ, इसके साथ ही साथ अब आज हम इस टॉपिक पे भी चर्चा करने वाले हैं। आखिर पूर्वी पाकिस्तान को पश्चिमी पाकिस्तान से क्यों अलग होना पड़ा। साथ ही हम तीसरे पॉइंट पे भी बात करेंगे कि बांग्लादेश के निर्माण में भारत की क्या भूमिका रही है। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये इंडिया का मैप है और ये दोस्तों इंडिया का उस समय का मैप है जब 1947 के बाद का, जब 1947 के बाद जब भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बंट चुके थे। दोस्तों 1947 से पहले भारत और पाकिस्तान दोनों ही एक ही देश थे। क्योंकि दोनों एक ही देश थे तो भारत के अंदर मुस्लिमों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। दोस्तों मुस्लिमों की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, परंतु 1947 के बाद जब धर्म के आधार पर दो देश बन गए तो इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आई कि जो भारत के पूर्वी हिस्से में मुस्लिम लोग थे और पश्चिमी हिस्से में मुस्लिम लोग थे, उनको किस तरीके से अलग अलग क्षेत्र दिया जाए। तो दोस्तों जो पश्चिमी क्षेत्र था भारत के, ये जो एरिया था पश्चिमी वाला, इसको पश्चिमी पाकिस्तान कह दिया गया, जबकि ये जो एरिया है इसको पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना गया। ये दोनों ही क्षेत्र वास्तविक में पाकिस्तान ही थे, लेकिन क्योंकि ये भारत के पूर्वी हिस्से में आता है इसलिए इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा गया, जबकि ये भारत के पश्चिमी हिस्से में आता है इसलिए इसे पश्चिमी पाकिस्तान कहा गया। दोस्तों यहाँ और यही जो पूर्वी पाकिस्तान है ये आगे चल के 1971 में बांग्लादेश बनता है। ये दोस्तों आप समझने की कोशिश करते हैं आखिर वो क्या विवाद थे, क्या वजह थी जिसकी वजह से पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान से अलग होना पड़ा। दोस्तों उसका सबसे पहला जो कारण था वो ये था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान वाले हैं वो अक्सर पूर्वी पाकिस्तान वालों के ऊपर अत्याचार करते रहते थे। यानी कि जो पश्चिमी पाकिस्तान के जो लोग हैं वो अक्सर पूर्वी पाकिस्तान के जो महिलाएं हैं या जो औरतें, उन लोगों के साथ हमेशा तरह तरह के अत्याचार करते रहते थे, जिससे कि वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी था कि पूर्वी पाकिस्तान के ऊपर उर्दू भाषा का थोपा जाना। पूर्वी पाकिस्तान में बंगाली भाषा बोलने वालों की जो संख्या थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, परंतु आज़ादी के बाद से ही पश्चिमी पाकिस्तान वाले पूर्वी पाकिस्तान पर अपनी उर्दू भाषा लादने की कोशिश कर रहे थे दोस्तों, और ये चीज़ पूर्वी पाकिस्तान वालों को बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इसीलिए क्या करा, पश्चिमी पाकिस्तान के खिलाफ आंदोलन छेड़ दिया और उस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे कौन, शेख मुजीबुर रहमान कर रहे थे। और इसी बीच दोस्तों क्या होता है, 1970 में आम चुनाव हो जाते हैं दोस्तों, और 1970 के जो आम चुनाव पाकिस्तान में होते हैं उस आम चुनाव के अंदर वहां पर शेख मुजीबुर रहमान को भारी मतों से विजयी हुए। ये शेख मुजीबुर रहमान की एक जनसभा है जिसके अंतर्गत देखो दोस्तों लाखों की संख्या में लोग इनकी जनसभा को सुनने आए थे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो है यही शेख मुजीबुर रहमान है दोस्तों, यही शेख मुजीबुर रहमान है जिन्होंने पूर्वी पाकिस्तान का नेतृत्व किया, यानी लीडरशिप किया दोस्तों। क्योंकि जब शेख मुजीबुर रहमान को भारी मतों से वोट मिला, भारी मतों से विजयी हुए, परंतु पश्चिमी पाकिस्तान सरकार के द्वारा इसे माना नहीं गया और शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर लिया गया दोस्तों, शेख मुजीबुर रहमान को गिरफ्तार कर लिया गया। आप देख सकते हैं दोस्तों पिक्चर में, ये शेख मुजीबुर रहमान को क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया। क्योंकि जब शेख मुजीबुर रहमान को अरेस्ट किया गया तो उसके बाद पूरे पूर्वी पाकिस्तान के अंदर काफी ज्यादा आंदोलन आक्रोशित हो गया, आंदोलन फैल गया। देख सकते हैं क्योंकि ये जो देख रहे हैं आप ये सारे के सारे आंदोलनकारी हैं और वहाँ पे आंदोलन इतना ज़्यादा फैल गया कि और उस आंदोलन को दबाने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान ने क्या किया, अपनी सशस्त्र सेना को भेजा कहाँ दोस्तों, पूर्वी पाकिस्तान में कहें तो उन आंदोलनकारी के आंदोलन को कुचलने के लिए भेजा सशस्त्र सेना को अपनी। तो वहाँ से लाखों की संख्या में लोग भारत की ओर आने लगे, जिसकी वजह से भारत की भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी दोस्तों, शरणार्थियों की समस्या। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग भारत की ओर आ रहे थे दोस्तों। इससे क्या हुआ, भारत के लिए भी एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हुई और इस समस्या के निदान के लिए क्या करा, भारत को भी बीच में आना पड़ा। पूर्वी पाकिस्तान ने भारत से मदद मांगी और भारत ने सैन्य और आर्थिक मदद की उन्हें आश्वासन दिया और इस युद्ध में अब भारत भी कूद पड़ा। यानी कि अब ये युद्ध सिर्फ पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान का नहीं रहा, बल्कि अब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। और फिर जब इधर से भारतीय सेना पूर्वी पाकिस्तान में पहुंची तो पश्चिमी पाकिस्तान को पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा और इस तरीके से भारत ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद कराया और पूर्वी पाकिस्तान का एक नया नाम पड़ा जिसको बांग्लादेश वर्तमान में कहते हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना।